मंगेगा संघर्ष। यहाँ बैठी हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ जंतर मंतर की धरती पर आप लोगों अंधे बहरे बैठे हुए हैं। एक बात है भाई बहनों, ये व्यवस्था है 5 प्रकार के दोष हैं मनुष्य का जरूर से पुरस्कार है और इन दोषों की वजह से उनकी बुद्धियां वो आपकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहे। डूबे हुए हैं वो अपनी मौज मस्ती में, वो अपनी मौज मस्ती में डूबे हुए लोग हैं। तमाम लोगों ने वहाँ से एक गरीब महिला की उनको कोई खबर नहीं है। कारण है कोई बहन चाहती है कि उसके गरीब बेटे को मिलकर बड़ी खुशी हुई। शराब कौन पिला रहा है समाज को? सरकार पिला रही है। में कोई मिला है तो पहली बार जो ये सरकार तंत्र है ये अभी तक किसी ने बनते ही नहीं बोला, लेकिन आपने बोला ही और सम्मान दे दिया और मेरे वाणी में बजा में बहुत गर्व हुआ आप लोगों का, बहुत बहुत प्यार हुआ। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा साथियों के नाते पूरी व्यवस्था में आप घर की मुखिया होती हो, जिस तरह से घर में आप सुबह से लेकर शाम तक खट के काम करते हो, आपका जो परिश्रम है उसका मूल्यांकन घर के लोग भी नहीं करते। माताओं, आपका जो संघर्ष है वो इसलिए है क्योंकि माता निर्माता होती है, उसकी चिंता है। लोग जो पुरुष वर्ग है वो तो सरकार के उस षड्यंत्र के शिकार हो गए। माताओं को बच्चे पालना है, इसलिए उनको रोजी रोटी की चिंता होती है, उनको दोनों टाइम चूल्हा जलाना पड़ता है। इस पूरी व्यवस्था में जो सिस्टम काम कर रहा है, हम पूरे संघर्ष में आए हुए लोगों से आह्वान करेंगे और जो यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं जो व्यवस्था को हैंडल कर रहे हैं, हम लोगों को आपस में एकता के साथ अलग अलग मुद्दे लेकर के लोग बैठे, वो उधर चिल्ला रहे हैं, वो उधर चिल्ला रहे हैं, वो उधर चिल्ला रहे हैं। इस देश को इस व्यवस्था ने परेशान कर रखा है। ये सरकार नाम की एजेंसी है, इस सरकार नाम की जो एजेंसी है, जो गिरोह है, ये सबको तंग कर रही है क्योंकि इसके पास दुनिया भर का झूठ, धोखा, रिश्वतखोरी, असमतखोरी, ये जो दोष है इसके अंदर, इसमें बैठे हुए जो लोग हैं सिस्टम को जो हैंडल कर रहे हैं, इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और इनके साथ जो दलाल नेता बैठे हुए हैं, दुष्टों ने इन बेचारे भोले वाले सीधे साधे लोगों को तंग करके रखा हुआ है। इसलिए आप लोगों को हम एक निवेदन करेंगे, ये जो वास्तव में इस दुष्टता से लड़ने की ताकत आएगी आपकी सज्जन शक्ति के अंदर। जब आप सज्जन सही अर्थ में आप अच्छे इंसान बनोगे, आप अपने से कमजोर को सताओगे, बुरा मत मानना, बिल्कुल न्याय की बात है, प्राकृतिक न्याय की बात है। जब आप अपने से कमजोर के साथ ज्यादती करते हो तो आपके साथ ज्यादती करने वाला भी बगल में खड़ा हो जाता है। मैं गहरी बात बता रहा हूँ, आप उसको समझिए। हमारे कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली कहाँ रहती है? आपके खेत में आती कभी नहीं आती, आपके सड़क में आके कभी आपका एक्सीडेंट करती नहीं करती। यदि वास्तव में आप ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास रखते हो कि ईश्वर है, तो वो सबका है और ईश्वर ने मनुष्य को अस्तित्व में लाने से पहले वनस्पति और इस तमाम जीव जगत का सृजन किया था। यदि हम सब लोग जो परेशान लोग बैठे हैं, हम निवेदन करेंगे, बहुत सच्ची बात है, कोई बताएगा नहीं क्योंकि यहाँ बोली जाती है चापलूसी की भाषा और संत चापलूसी नहीं करते। हम बहनों आपसे कहेंगे कि आप शुद्ध सात्विक सदाचार के पथ पर जब चलोगे तो ये जो दुष्ट है ना, ये जो दुष्ट हैं, राज सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो शराब पिला रहे हैं, मांस का उद्योग कर रहे हैं, अरे हमारे भारत की धरती पर जिस तरह से सदाचार की प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, सारा भ्रष्टाचार यदि खत्म करना है तो एक एक नागरिक को सदाचार के पथ पर चलना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्यों? अंधेरे को गाली देने से अंधेरा नहीं मिटेगा, अंधेरा मिटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है। इसलिए हमारे तुम्हारे बीच के लोग सेवा में रहते हैं, कोई चुन करके सांसद विधायक बनता है, और हमारे तुम्हारे
कर्मचारी और अधिकारी के रूप में काम करते हैं। यदि व्यक्ति को समझदार बनाया जाए, ईमानदार बनाया जाए, सदाचारी बनाया जाए, तो ये जो सारी समस्याएं जगह जगह ये माइक चिल्ला रहे हैं, सारी समस्याओं का समाधान होगा जब व्यक्ति समझदार होगा, ईमानदार होगा, अच्छा जीवन जिएगा। अभी जहाँ जिसको मौका मिलता है वो वहाँ बेईमानी कर रहा है। या हम किसी के साथ ज्यादती करेंगे, हम किसी के साथ बेईमानी करते हैं, तो हमारे साथ भी इस व्यवस्था में बेईमानी करने वाला कोई बगल में खड़ा हो जाता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि हम अपने से कमजोर को सताते हैं, हम किसी के साथ धोखा देते हैं, काम चोरी करते हैं, मुफ्तखोरी की नीयत रखते हैं, तो ये सब फिर मुफ्तखोरी का ही विस्तार होता है। हम कहीं ना कहीं काम चोरी करके, मुफ्तखोरी करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, तो दूसरे लोग भी हमारा हक खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये है मूल बात। तो जनता भी हमारी लोभी, लालची हो गई है, अज्ञानी है। इसलिए जब तक इसका ये सब शिक्षण ठीक नहीं होगा, तब तक समाज का भला, राष्ट्र का भला होने वाला नहीं है। अभी अंधेरों में, अंधों में पानी राजा बनकर के लोग मौज कर रहे हैं। जनता कैसी है? गोली वाली है, बहुत बुरी आदतों में फंसी हुई है। कितनी शराब पी रहे हैं लोग, कितना मांस खा रहे हैं लोग। ये राक्षस हो गया है समाज। कैसा हो गया? ये हमारे हो गया कि नहीं हो गया? अब इस बात को समझना पड़ेगा। तो राक्षसों की तो व्यवस्था ही है, वो एक दूसरे को नोचते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। तो ये राक्षसों की व्यवस्था चल रही है। सच्ची बात यह है कि इस देश में जो विकास होना चाहिए था, वो होना चाहिए था समझ के